साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एक वीडियो लेकर आया हूं और आज हम बात करेंगे जून महीने के 3 और 4 तारीख के घटे हुए घटनाक्रम के बारे में। तो जो 3 और 4 तारीख का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल जगत, इन सब को लेकर के मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ एकत्रित कर दिया। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है आर्थिक जगत से, कुछ खेल के जगत से। तो क्या है, इसी को देखें। तो पहला जो इंपॉर्टेंट आजकल जो चल रहा है, कोरोना वायरस या कोविड-19 की बात। तो ध्यान रखना है, कोविड-19 या कोरोना वायरस से भारत बहुत तेजी से संक्रमित हो रहा है और धीरे धीरे ये अब संक्रमित देशों के ऊपरी पायदान पर पहुंचने वाला है। तो ध्यान रखना है, पहले 10 में आया, फिर 9 पर आ गया, 8 पर आ गया, 7 पर आ गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि भारत में कोरोना से मृत्यु दर बहुत कम है, 2.82%, और ये विश्व में सबसे कम है। ये ध्यान रखना, मतलब संक्रमण तो हो रहा है लेकिन संक्रमण बहुत लाइट है, माइल्ड है। इससे ज्यादा लोग मोर्टेलिटी को नहीं प्राप्त हो रहे, मतलब मौत से बचे हुए हैं। और ये एक शुभ संकेत है भारत के लिए कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधित जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, यहाँ की प्रतिरोधक क्षमता लोगों की वो इतनी अच्छी है कि वायरस से लड़ने में सक्षम है। और बहुत कम लोग, जो ज्यादातर वैसे लोग जो ज्यादा बीमार हैं, पहले से डायबिटीज हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, या किसी तरह का प्रॉब्लम है उनको पहले से, या ओल्ड एज के, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ध्यान रखना, इसी के चलते सरकार ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने का प्रयास किया। तो मोर्टेलिटी रेट सबसे कम, ये भारत के लिए अच्छी खुशखबरी है। दूसरा एक न्यूज है राजनीति से, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से, कि दिल्ली बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की जो इकाई है उसके अध्यक्ष का बदलाव हुआ है और एक नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता को नियुक्त किया गया, जो वहां के पहले पूर्व महापौर हुआ करते थे। अब ये जगह लिए हैं मनोज तिवारी का। तो मनोज तिवारी का कार्य या प्रदर्शन चुनावों में अच्छा नहीं रहने की वजह से, उनके कुछ पॉलिटिकली प्रभाव नहीं होने की वजह से सरकार ने, बीजेपी की जो पार्टी है, उन्होंने इसको चेंज करके मनोज तिवारी की जगह ये आदेश गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है बीजेपी का। तो ये ध्यान रखना है। अब एक आर्थिक जगत से न्यूज है कि वाहन क्षेत्र में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है काफी मंदी की दौर से गुजर रहा है और कोविड-19 के प्रभाव में वाहनों की बिक्री बहुत कम हो गई है। और इसके चलते बैंकों से कंपनियों ने एक नए तरह का सिस्टम लाया है, टीजर लोन। और टीजर लोन के तहत बहुत कम ईएमआई पर या कुछ दिनों तक ईएमआई न देने करके आप गाड़ी ले सकते हैं। और इसके द्वारा वाहन सेक्टर में उद्योगों के द्वारा वाहनों की संख्या, बिक्री की बढ़ाने की, जो ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके, इसलिए टीजर लोन की सुविधा लाई गई है। तो ध्यान रखना, टीजर लोन जो वाहन की बिक्री को वृद्धि के लिए, तो वाहन की बिक्री बढ़े, ज्यादातर मार्केटिंग हो सके, लोग खरीद सकें, पैसा नहीं भी हो तो यहां पर 100% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ईएमआई भी कुछ इंटरवल के बाद चुकाने का एक प्रोविजन लाया गया है। तो ध्यान रखना है टीजर लोन को। अब यहां 2-3 नियुक्ति है। एक नियुक्ति है गायत्री कुमार। तो गायत्री कुमार 1986 बैच की आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। और इनको ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त, पहले इसकी जगह रुचि घनश्याम थे, तो नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं गायत्री कुमार और ये जगह लेंगे रुचि घनश्याम का। तो ये ध्यान रखना है, ये 1986 के आईएफएस हैं, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, और इनको नया उच्चायुक्त ब्रिटेन का नियुक्त किया गया। अब यहां एक मुहिम है कोरोना से संबंधित। तो कोरोना खत्म होने तक या कोई वैक्सीन या दवा के डेवलपमेंट होने तक बहुत सारे विश्व के देशों ने, ज्यादातर यूरोपियन कंट्री ने, बच्चों को स्कूल ना भेजने का एक मुहिम चलाया है कि बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जो बच्चे के लिए चिंता की बात है। इजराइल गवर्नमेंट ने स्कूल को ओपन किया लॉकडाउन खुलने के बाद, और पता चला कि कुछ स्कूलों में बहुत तेजी से संक्रमण के मामले आए, परिणाम स्वरूप सरकार बैकफुट पर आ गई और फिर से लॉकडाउन लगाया गया। एक ही स्कूल में इजराइल में एक ही दिन में 261 स्कूली बच्चे इन्फेक्टेड हो गए। तो इसके चलते यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे देश ने मिलकर के बच्चों को स्कूल ना भेजने की मुहिम चलाई है।
और इसी के तहत इंग्लैंड ने एक मुहिम शुरू किया है, जून टू सून। तो जून टू सून मुहिम हैशटैग कर रहा है इंग्लैंड में, जो एक बच्चों को संक्रमण से बचाने का प्रयास है कि स्कूल जब तक खत्म नहीं होगा कोरोना या कोई वैक्सीन या दवा का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक स्कूल नहीं भेजा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब यहां एक जो न्यूज हम पिछले वीडियो में बताए थे कि G7 की जगह G11 करने की बात हो रही है या G10 करने की बात हो रही है, जिसमें 4 नए देशों को विस्तार देने का प्रयास अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इसी के तहत यूएस या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और इस आमंत्रण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। तो ये ध्यान रखना है, शुभ संकेत है कि भारत हो सकता है आने वाले समय में G7 के जगह G जो 10 या 11 बनने वाला है उसका सदस्य बन जाएगा। तो ध्यान रखना है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। निसर्ग, इसके पहले अम्फान था, उसके पहले फोनी था, हुदहुद था, नरगिस था, बहुत सारे तूफान आते रहते हैं। और ऐसे तूफान जो चक्रवात के कारण आते हैं। चक्रवात जानते होंगे कि कोई ऐसा एरिया जहां पर बीच में जो हो वो बीच में प्रेशर बेल्ट के बदलाव के कारण, तो प्रेशर बेल्ट जब चेंज होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर समुद्री क्षेत्रों में, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की घटना घटती है। तो साइक्लोन जब होता है तो बहुत जगह से हवाएं एक जगह आती है और इसके कारण से एक तूफान बवंडर उठ जाता है। तो ऐसे तूफानों को चक्रवातीय तूफान कहते हैं। और चक्रवाती तूफान का नाम निसर्ग, जो महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराया, और तट का याद रखना है, ये तट है अलीबाग तट। तो रायगढ़ के, महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग तट से टकराया। अलर्ट जारी किया गया था कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा इन सब राज्यों को प्रभावित करेगा, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं था। मुख्य रूप से ये अलीबाग तट पर टकराया और ये तट पर महाराष्ट्र में टकराने वाला ये पिछले 100 साल में पहला तूफान है। अभी तक महाराष्ट्र के तट से 100 सालों के दौरान कोई तूफान नहीं टकराया था। ये पहला तूफान है जो महाराष्ट्र के तट को स्ट्रोक किया, और जब स्ट्रोक किया था तो इसका वेग लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटा था। एक लगभग ज्यादा तेज गति से चलने वाला चक्रवाती तूफान निसर्ग। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता आने वाले एग्जाम। एक नियुक्ति और भारतीय विदेश सेवा से, नाम है रवीश कुमार। तो इंडियन फॉरेन सर्विस के ये 1986 के थे गायत्री कुमार, और रवीश कुमार हैं 1985 बैच के आईएफएस। तो 1995 के आईएफएस बैच के जो आईएफएस हैं भारतीय विदेश सेवा से जुड़े हुए, इनको भारत की तरफ से फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना, तो एक ब्रिटेन का और एक यहां फिनलैंड का, ब्रिटेन का गायत्री कुमार और फिनलैंड का रवीश कुमार, दोनों विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं। अब यहां ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आर्थिक क्षेत्र से या कृषि जगत से। और कृषि जगत में कृषि उपज जो फसलों में उत्पादन होता है उसका व्यापार, वाणिज्य, कॉमर्शियल सेक्शन, उसका मार्केटिंग और किसान के लिए एक अध्यादेश लाया गया 2020, पारित किया गया। और इसके द्वारा एक देश एक कृषि बाजार, मतलब पूरे देश में कृषि का एक ही मार्केट हो, इसके लिए, ताकि किसानों को और कृषि क्षेत्र को ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, आर्थिक रूप से सहयोग दिया जा सके, और इसके कारण बिचौलियों को बीच से हटाया जा सके, कि मीडिएटर जो होते हैं उनको हटा करके डायरेक्ट ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के किसान अपना प्रोडक्ट, अपना उत्पाद को बेच सकते हैं भारत के किसी भी बाजार में। जो एक बड़ा डिसीजन है, निर्णय है भारत सरकार द्वारा। इसी के तहत जो अध्यादेश लाया गया, किसानों को ज्यादा लाभ हो, इसके लिए अनाज, दाल, प्याज और आलू, तो सीरियल्स है, पल्स है, ओनियन और पोटैटो, इन चारों को आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर कर दिया। तो आवश्यक वस्तु का दायरा जब लग जाता है तो उसकी कीमत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, जिसके कारण किसानों को बहुत लाभ होता है, नुकसान होता। तो उस नुकसान से बचाने के लिए अनाज को, दाल को, प्याज को और आलू को आवश्यक वस्तु को दायरे से बाहर कर दिया गया इसी अध्यादेश के द्वारा। तो ध्यान रखना है, एक देश एक कृषि बाजार। अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में वन नेशन वन राशन कार्ड, उसी तरह से यहां है वन कंट्री वन एग्रीकल्चर मार्केट, एक देश एक कृषि बाजार होना चाहिए, इसके लिए अध्यादेश लाया गया। उद्देश्य क्या है, तो कृषि उपज को ज्यादा लागत मूल्य मिले, व्यापार अच्छे से हो सके, बिचौलियों को हटाया जा सके, और मुख्य रूप से फसलों का एक अच्छा कीमत मिल सके किसानों को, इसके लिए किया गया। अब यहां ध्यान रखना है, एक और न्यूज है अमेरिका का चीन से जोड़ करके।
तो अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया, ध्यान रखना। और प्रतिबंध ये 16 जून से लगेगा। और प्रतिबंध किस मामले में? तो प्रतिबंध लगाया गया है कि चीन से जो भी यात्री विमान अमेरिका जाता है, अब वो विमान को वहां लैंडिंग की परमिशन नहीं होगी। अब अमेरिका उसको आने से रोक दिया है और 16 जून के बाद चीन से कोई भी यात्री विमान अमेरिका नहीं जाएगा। और ये कोविड-19 के द्वारा जो प्रभाव है उसके कारण अमेरिका जो चीन से काफी खपा है, उसके कारण ये निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रखना है। अब यहां दो इंपॉर्टेंट न्यूज है खेल से। एक हॉकी महिला टीम के कप्तान, तो नाम याद रखना है, रानी रामपाल। तो हॉकी इंडिया, जो हॉकी का खेल होता है यहां, हॉकी इंडिया ने महिला टीम के कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकन भेजा। इनको खेल रत्न मिलना चाहिए। वैसे काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, हॉकी में काफी इनका योगदान है और इनको पहले ही 2017 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। तो अर्जुन पुरस्कार पहले ही पा चुके हैं और हाल ही में इनको पद्मश्री भी दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, पद्मश्री से प्राप्त हैं, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और इस बार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इनका नामांकन भेजा गया। अब यहां पर दूसरा एक इंपॉर्टेंट भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, बिहार एएसआई के एग्जाम में पूछा गया था, नीरज चोपड़ा संबंधित है किससे? तो भाला फेंक से। अब ये भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा का भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकन किया गया। तो ध्यान रखना है, नामांकन आ रहा है। क्रिकेट में रोहित शर्मा का नाम लिया, हॉकी में महिला में रानी रामपाल का, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट दिवस है 3 जून, ये भी चर्चा में है आजकल, विश्व साइकिल दिवस। क्योंकि कोविड-19 में साइकिल ने बहुत काम किया और काफी चर्चा में रहा है साइकिल। साइकिल से कई तरह की बातें हैं। एक, पेट्रोल की बचत है, पर्यावरण की सुरक्षा है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम कर रहा है और इस रूप में ये एक सस्ता और सुलभ आवागमन का एक माध्यम है। और इसके चलते साइकिल को डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाए कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल को यूज करें, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। और ये शुरुआत किया 3 जून 2018 से यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये 3 जून 2018 से ये शुरुआत किया विश्व साइकिल दिवस की। तो साइकिल बिहार में और चर्चित है, साइकिल पोशाक योजना चलता है स्कूल में। तो ये ध्यान रखना है कि बिहार या वर्ल्ड लेवल पर विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, खासकर पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक बड़ा साधन के रूप में यह काम कर सकता है। यहां ध्यान देना है, एक और न्यूज है केंद्र सरकार से 3 और 4 जून के बीच में। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन, ये मिशन जल जीवन हरियाली जो मिशन है भारत बिहार का, उसी को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के रूप में अपनाया है। तो भारत बिहार के कुछ योजनाओं को केंद्र स्तर पर लागू करना चाहता है और इसी के तौर पर जल जीवन मिशन आया। और जल जीवन मिशन के तहत 1407 करोड़ रुपए आसाम सरकार को आवंटित किया गया, जिसके द्वारा आसाम के 13 लाख परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। एक बड़ा मिशन है। जल जीवन हरियाली यात्रा जैसे बिहार में चल रहा है, नल जल योजना चल रहा है, जस्ट लाइक केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना। तो नल जल योजना का ही विस्तारित रूप है केंद्र स्तर पर। एक और उद्योग जगत से न्यूज है, इसको ध्यान रखना है, उदय कोटक। तो कोटक महिंद्रा एक बैंकिंग प्रणाली है जिसके कोटक महिंद्रा के सीईओ या अध्यक्ष या चेयरमैन कह सकते हैं उदय कोटक को, और इनको सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिषद, तो ये ध्यान रखना है, सीआईआई का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये ध्यान रखना है, सी का मतलब कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये ध्यान रखना है। और ये एक उद्योग संघ का एक बड़ा संघ है और इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए उदय कोटक, जो जगह लेंगे विक्रम किर्लोस्कर का। तो विक्रम किर्लोस्कर नाम सुने होंगे, ये किर्लोस्कर ग्रुप के सीईओ थे पहले, ये अभी तक सीआईए के अध्यक्ष थे और ये पद छोड़ा है विक्रम किर्लोस्कर ने, उनका जगह लिया उदय कोटक ने। और ये उदय कोटक जो इस कार्यभार को संभालेंगे, ये उदय कोटक ये 2020 और 21 के लिए, तो 2020-21 के लिए सीआईआई जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके अध्यक्ष अब उदय कोटक होंगे, जो कोटक महिंद्रा के सीईओ चेयरमैन रह चुके हैं। कोविड-19 के समय में इन्होंने
अपने पूरे सैलरी को दान किया और 1 रुपया सैलरी पर काम किया कोविड-19 के दौरान। तो यही 3 और 4 जून का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अभी मैं 2-2 दिन का लेकर आ रहा हूं, आगे जब फिर कंटिन्यू आ जाएगा डेट, जब हम लोग मैच कर लेंगे तो फिर एक एक दिन का सुबह 7 बजे आएगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो के साथ अगले विषय में।